एक्सपीरियंस इतना हो गया कि आंखें तुरंत वैसे ही बंद हो जाती हैं। और क्योंकि 2009 से हमने जो स्टार्ट किया था योग, और कंटिन्यू चल रहा है, वो एक दिन भी ऐसा नहीं है जो मिस हुआ हो। तो आप भी करते रहेंगे तो आप भी पूरी बॉडी, आपका जो दिखने में इतना पोस्चर और आपकी पूरा बॉडी पोस्चर जो है बिल्कुल फिट रहेगा। और अपने खान पान के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, वो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें आप पोस्ट में देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे 13 में। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू फ्लो विद देव। 30 डे वेट लॉस चैलेंज में फेज़ 2 चल रहा है हमारा, और वीडियो नंबर है 12। और आज की वीडियो में हम करेंगे लोअर बॉडी टोनिंग एंड हिप फ्लेक्स, यानी हिप को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएं हिप की, उसके ऊपर कार्य करेंगे। क्योंकि हमारा जो फेज़ 2 है वो है फैट बर्निंग एंड कोर स्ट्रेच, यानी कोर की स्ट्रेंथ करेंगे और स्ट्रेच करेंगे, उसके ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लोअर बॉडी टोनिंग, हिप फ्लेक्सिबिलिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डे 12 में लोअर बॉडी टोनिंग के लिए और हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप। और वार्म अप पे जैसे आपको रूटीन बताया हुआ है, सबसे पहले वार्म अप जरूर करेंगे। हम बैठकर भी करते हैं और खड़े होकर भी वार्म अप करते हैं, लेकिन खड़े होकर जो वार्म अप करना है उसमें सबसे पहले एक ही प्लेस के ऊपर मार्चिंग, और हैंड्स की मूवमेंट भी आप देख लेंगे इस तरीके से। लंबे गहरे श्वास, और पूरी बॉडी के ऊपर हम जो हमारी लोअर बॉडी है उसके ऊपर हम टोनिंग करेंगे आज लोअर बॉडी की, और हिप जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। लेग थोड़े खोल लेंगे इस प्रकार से, और अपने हैंड्स के मूवमेंट, जो कमर है उसके चारों तरफ आपको राउंड राउंड लपेट लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है जो वेस्ट की, कमर की, वो एक तो बढ़ेगी, और उसका जो फैट है वो डिसॉल्व होता है। कटी चक्रासन के वेरिएशन में आता है वैसे तो ये, इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे। हैंड्स के मूवमेंट इस प्रकार से, कलाइयों को शोल्डर गोल गोल घुमाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हम वार्म अप और कुछ गर्दन के अभ्यास या शोल्डर के अभ्यास, और या फिर अपर बॉडी जो हमारी है, क्योंकि वार्म अप करना सबसे पहले आवश्यक होता है ताकि बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से पूरी बॉडी में हो जाए। अपने गर्दन को राउंड घुमा लेंगे, क्योंकि 3 मिनट हम वार्म अप करते हैं तो उससे पूरे बॉडी का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। और हम जो भी पोज करेंगे फिर उसमें हर एक जो पोज करेंगे उसके प्रत्येक अंग में, जो जिस भी पोज को हम करेंगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी प्रत्येक पार्ट्स में, ऊपर नीचे गर्दन को। तो वार्म अप जो हम करते हैं सबसे पहले, उसमें हम वार्म अप करने से पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। प्रत्येक जो पार्ट है उसमें ब्लड जाता है, दाएं बाएं इस तरीके से। तो वार्म अप करने के बाद हम जो पोज करेंगे
क्योंकि लोअर बॉडी मैंने जो हमारा कमर का जॉइंट है उससे नीचे का हिस्सा जो है उसके ऊपर आज हम कार्य करना है हमें। तो सबसे पहले हम करेंगे लो लंज सीरीज़, जो अश्व संचालन है उसकी सीरीज़ हम करेंगे। क्योंकि जो लो लंज है यानी अश्व संचालन जो हम करते हैं वो मेनली बैलेंस को भी ठीक करता है और जो हमारा पोस्चर है उसको ठीक करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। ये स्पेशली हिप जो होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी करता है और कोर स्ट्रेंथ के लिए भी लो लंज बहुत आवश्यक होता है। चलो बैठकर करते हैं हम लो लंज, और जो अभी पूरे जो पोज करेंगे हम वो बैठकर करते हैं। तो लो लंज के लिए हम जो करेंगे, लो लंज के जितने भी सीरीज़ है वो करेंगे। क्योंकि लो लंज जो है यानी अश्व संचालन, वो सबसे पहले तो जो हमारे बैलेंस है बॉडी का हर एक पार्ट्स में बैलेंस करता है और पोस्चर जो है हमारा पूरा पोस्चर जो बॉडी का है उसको सही करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। और हिप जो हमारे हिप हैं ये हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ के लिए भी, क्योंकि लोअर बॉडी में हमें जो कार्य करना है आज, तो अश्व संचालन के लिए सबसे पहले 2 पार्ट्स में आएंगे हम और एक पाँव आगे, दोनों हाथों के बीच में एक पाँव 90 डिग्री पे इस प्रकार से। इस पाँव को आप जो आपका घुटना है और जो टो है वो ज़मीन पर, इनको इस प्रकार से कर लेंगे और 90 डिग्री पे एक जो पाँव है उसको रखना है दोनों अपने हाथों के बीच में। क्योंकि लो लंज जो है अश्व संचालन है, ये जो सूर्य नमस्कार करते हैं उसके में भी आता है, सूर्य नमस्कार में भी अश्व संचालन। तो यहाँ पर इन हाथों की उंगलियों को इस प्रकार भी कर सकते हैं ये, या फिर दोनों आप मिलाना चाहें हथेलियों को ज़मीन पर, वो भी कर सकते हैं इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये जो है जो हम सीरीज करेंगे उसमें लो लंज में एक हैंड आप उठाएंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये लो लंज सीरीज़ का सेकंड जो पोस्चर है वो अब हम लेफ़्ट लेग से करेंगे। लेफ़्ट लेग आगे इस तरीके से, और उसी प्रकार राइट जो लेग है उसका घुटना और टो। क्योंकि लो लंज जो होता है वो मैंने जैसे पहले बताया बैलेंस के लिए और पोस्चर को ठीक करता है और कोर स्ट्रेंथ के लिए भी, और हिप की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये सभी वेट लॉस में बेनिफिट देते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। फिर इसका दूसरा वेरिएंट, लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से उठाएंगे अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. अब लो लंज की सीरीज में थर्ड वेरिएंट इसका। थर्ड वेरिएंट में इसी प्रकार से अपने राइट लेग को आगे लेके आएंगे दोनों हैंड्स के बीच में, और एक 90 डिग्री पे और एक पाँव पीछे है ये हमारा, इस प्रकार से, और अपने हैंड को ऊपर उठाएंगे दोनों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. लेफ्ट लेग आगे इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में। तो लो लंज जो अश्वसंचालन है, अश्वसंचालन के बहुत ही वेट लॉस में बेनिफिट बहुत होते हैं, जैसे मैंने पहले बता ही दिया है। अब इस पाँव को, लेफ्ट लेग को इस तरीके से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। तो इस प्रकार से लो लंज आपको अश्वसंचालन का मेथड और करवा भी दिया है। नेक्स्ट हम जो करते हैं पिजन पोज, कपोतासन। पिजन पोज भी जो होता है वो हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और लो बैक जो होती है हमारी उसके लिए, और मेनली सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है, स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, जिससे कार्टिसोल बढ़ता है वैसे, लेकिन स्ट्रेस को कम करता है वो, और वेट लॉस में बेनिफिट देता है पिजन पोज। उसके भी हम वेरिएंट करेंगे। तो पिजन पोज में सबसे पहले एक राइट लेग को बेंड करेंगे इस तरीके से, और एक पाँव सीधा स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से, या फिर आप अपने माथे को और दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखें और फिर आराम आराम से आगे से उठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. लेफ्ट लेग आगे करेंगे अब। लेफ्ट लेग, क्योंकि 30 डे वेट लॉस चैलेंज जो आप कर रहे हैं, अब 30 वीडियो ही हमारी आएंगी, उसमें ये स्पेशली वेट लॉस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। हर एक डे में, हर एक सेशन आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वो आप साथ साथ ज़रूर करें। तो आप देखेंगे 30 डे आपने अगर पूरी मन लगा कर ये कर लिया, तो आफ्टर 30 डेज़ आपका पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चलो हम करते हैं पिजन पोज लेफ्ट लेग से। इसी प्रकार आगे झुक जाएंगे इस तरीके से,
और आराम से उठें और एक पाँव सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax। तो पिजन पोज, इसका सेकंड वेरिएंट हम करेंगे तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। इस वे से तो पिजन पोज के 2 वेरिएंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एडिया ज़मीन पर, तो ये भी कोर स्ट्रेंथ के लिए और जो हिप है या लोअर बॉडी है और स्ट्रेस भी कम करता है। ये एडिया ज़मीन पर जो हमारी कोर मसल है उसको भी और जो कॉफ मसल है उसको भी स्ट्रेच करता है ये, और वेट लॉस में बेनिफिट देता है। अपने कमर को ऊपर वी आकार में रखेंगे और हैंड्स आगे, एक्सहेल करते हुए चेस्ट और चिन को मिलाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax। आराम से बैठेंगे और अब हम करते हैं एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। फाइव अपने डीप ब्रीदिंग कर लेंगे एक बार और उसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। किसी भी आसन में आप सुखासन या पद्मासन या सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं। जो भी मुद्रा में आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, किसी मुद्रा में आप एक बैठ जाएं
चलो, अनुलोम विलोम के लिए वायु मुद्रा में या फिर आप आकाश मुद्रा या फिर दोनों उंगलियों को अंगूठे के मूल में ले जाएं और 2 उंगलियां रिलीज रखें। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, पाँच सेकंड होल्ड रखें और फिर रिलीज कर दें राइट नोस्ट्रिल से। फिर राइट से इनहेल, पाँच सेकंड होल्ड रखें। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो पूरी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है और पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसके लेवल को इंक्रीज करता है और बॉडी में जो भी पित्त रोग होते हैं उनको भी बैलेंस करता है, लेकिन पूरे स्ट्रेस को भी कम करता है। और स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जो स्ट्रेस होता है वो सभी बीमारियों की जड़ होता है। उसमें चाहे आप ओबेसिटी ले लें या कोई भी बीमारी ले लें, तो अनुलोम विलोम उसको क्योर करता है। लेकिन इसका सही मेथड आपको सही करना आना चाहिए। शुरुआत जब भी आप करेंगे इनहेल करने की, तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें, बीच में होल्ड रखें और फिर राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। फिर जिससे एक्सहेल किया है उसी से आपको इनहेल करना है, फिर होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल, जिससे एक्सहेल करें उसी से इनहेल करें। तो एक सर्कुलेशन जो होता है, पूरा सर्कल एक पूरा तब होता है जब आपने लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, बीच में होल्ड किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से ही एक्सहेल किया, फिर बीच में होल्ड और लेफ़्ट से एक्सहेल कर दिया। लेफ़्ट से इनहेल किया था वहीं पे एक्सहेल करेंगे तो एक राउंड होता है। चलो इसको मिलके करते हैं हम। ये कम से कम आपको 5 से 10 मिनट आप टाइम दे के कर लें। 5 मिनट कर लें, 10 मिनट, तो 5 मिनट तो कम से कम आपको करना ही है। पूरा डीप ब्रीदिंग करेंगे और उतना ही होल्ड रखेंगे और फिर एक्सहेल। होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। क्योंकि इसी का एक सेकंड जो वेरिएंट होता है नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन भी, लेकिन उसमें रेशो अलग होती है, 1:8 की रेशो होती है उसमें। लेकिन वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम आप कर लेंगे तो उसका ही बेनिफिट उतना ही आपको मिल जाएगा। तो आप 5 सेकंड में कैसे भरें, आपको टाइम पता कैसे लगेगा, तो आप डीप ब्रीदिंग कर लें। जैसे देखेंगे, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल,
अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। 3 प्राणायाम अगर आपके जीवन में है, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, अगर ये 3 प्राणायाम है तो आप किसी भी डिजीज़ से आप अपने आप क्योर कर सकते हैं। क्योंकि जो पोस्चर होते हैं वो तो आपकी बॉडी पोस्चर को ठीक रखते हैं, लेकिन जो डिजीज़ होती हैं वो अंदर होती हैं। वो क्योर कैसे होंगे? प्राणायाम से होती हैं। तो 3 प्राणायाम आपको वैसे करने चाहिए। वैसे चलो और राउंड करते हैं अनुलोम विलोम के। होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। तो 30 डे वेट लॉस चैलेंज जो चल रहा है हमारा वेट लॉस का, आज हमारा डे 12 है और हमने जो पोस्चर किए हैं वो लोअर बॉडी और हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो आज की वीडियो में आपको जो सबसे बेस्ट आपको जो पोज लगा है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने में आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके सब्सक्राइब करने में हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है और हम रिसर्च करके और अधिक पोजेस जो बिल्कुल साइंटिफिक होते हैं, वैसे 30 डे वेट लॉस चैलेंज में हमने जो ये आपके लिए तैयार किया है पूरे रिसर्च के साथ और पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये हमने तैयार किया है 30 डे वेट लॉस चैलेंज। वरना तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये जो पोस्चर हैं वो पूरे चूज़ करके और एक्सपीरियंस के साथ हम जो मैं बता रहा हूँ वो हमने तैयार किए। तो आज डे 12 आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो उसको आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 13 में और वो होगी फुल बॉडी वेट लॉस के लिए। उसमें वो भी इम्पोर्टेंट है, वो टोटली वेट लॉस के लिए ही होगी पूरी, क्योंकि हम जो हमारा सेकंड फेज चल रहा है फैट बर्निंग के ऊपर, वो सभी वीडियो इसमें चुनी हुई है और वही पोस्चर हम करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नंबर 13 में। नमस्ते। क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो गया कि आंखें तुरंत वैसे ही बंद हो जाती हैं और क्योंकि 2009 से हमने जो स्टार्ट किया था योग और कंटिन्यू चल रहा है, वो एक दिन भी ऐसा नहीं है जो मिस हुआ हो। तो आप भी करते रहेंगे तो आप भी पूरी बॉडी, आपका जो दिखने में इतना पोस्चर और आपकी पूरा बॉडी पोस्चर जो है बिल्कुल फिट रहेगा और अपने खान पान के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। वो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें आप पोस्ट में देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे 13 में।